सो हेलो एवरीवन, आपको स्वागत है टीएमआर चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स राइडिंग। आप देख रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर सेकंड जिसका नाम है पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्या है। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको क्यूब्स दे रखे हैं, इसको बिना कैलकुलेट करें हमको इसको सॉल्व करना है किसी आइडेंटिटीज की मदद से। अब वो कैसे होगा, इससे सबसे पहले पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 13 की हेल्प लेनी पड़ेगी हमको। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या था, हमको क्वेश्चन नंबर 13 में इसको शो करना था, यानी कि क्वेश्चन को हमको ये था हमारा और इसी को हमको शो करना था इसी क्वेश्चन को। अब किसकी जरूरत पड़ी थी हमको, जो है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू हमको 0 दिया हुआ था, जिस वजह से हमारा ये शो हुआ था। यानी कि इस क्वेश्चन में भी जो है हमको यही लेना पड़ेगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू पे 0 लेना पड़ेगा। अगर ये x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 हो रहा था तो ये जो हमारा था ये शो हो जा रहा था, यानी कि इसमें यही आइडेंटिटी यूज हो रही है। लेकिन ये आइडेंटिटी इसमें यूज होगी कि नहीं होगी करके हमको इसी को लेना पड़ेगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू पे 0 इसी को। अगर इसको सॉल्व करके अगर हमारा आंसर 0 आया तो यानी कि आइडेंटिटी इसमें यूज होगी, अन्यथा नहीं होगी। देख लो, तो यहाँ पे हमने एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0 लिख दिया है। जो भी हमको यहाँ पे वैल्यू दिख रही है इसके अंदर वाली टर्म को, बाहर की जो ये क्यूब है इसको नहीं लेंगे, खाली अंदर वाली टर्म को लेंगे। इनको हम x के इक्वल मान लेंगे, जैसे x इक्वल्स टू पे -12, y इक्वल्स टू पे मान लेंगे 7, z इक्वल्स टू पे मान लेंगे 5। ठीक, ये 5 है, 9 में समझना इसको। अब यहाँ पे जब हमने इसको वैल्यू मान लिया, बाहर वाले को नहीं मानेंगे, खाली इनके अंदर वाले को वैल्यू मानेंगे। यहाँ पे इनको ऐड कर लेते हैं। फिर यहाँ पे इनको ऐड करने के बाद हमारा इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आ गया आंसर 0, यानी कि दोनों ही 0 आ गए। तो यानी कि जब ये 0 आ गया तो यानी कि ये जो आइडेंटिटी हमने शो करी थी वो आइडेंटिटी इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो अब ये आइडेंटिटी हमने इसमें अप्लाई कर दी। अब देखो ये जो क्वेश्चन अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये हमको ये क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि इसको अगर x माना था ना तो ये x क्यूब, इसको y माना था y क्यूब, और ये z माना था तो ये हो गया z क्यूब। तो यानी कि इस फॉर्म में, तो हम इसको किस फॉर्म में सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड के कर लेंगे, यानी कि इसको ले लेंगे। तो RHS क्या हमारे, यानी कि राइट हैंड साइड 3xyz। ठीक है, अब यहाँ पे 3 लिख देंगे। x में हमने किसको माना था -12 को, -12 हो गया। y किसको माना था हमने 7 को, 7 हो गया। और z किसको माना था हमने 5 को, तो वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया है, पहले से छपा है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप 3 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे, -36 हो गया। फिर इस 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 हो गया। यानी कि पहले इन दोनों करा फिर इन दोनों करा, इतना इतना हमको मिल गया। इसको इससे कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1260 हमको आंसर मिल जाएगा, किसका, माइनस का। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि माइनस कैसे है, वो भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ। देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है। ये नंबर को मल्टीप्लाई करा तो भैया आपको इतना मिला, लेकिन जब किसी साइन को मल्टीप्लाई करोगे वो भी तो उतरेगा। जैसे माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो वो माइनस लगा दिया गया है, मल्टीप्लाई में वो साइन को लगा दिया जाता है। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन सेकंड देखो क्या है। देखो इस क्वेश्चन को इसको बिना कैलकुलेट करे इसको सॉल्व करना किसी आइडेंटिटीज की हेल्प से कैसे होगा, उसके लिए पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 13 की हेल्प। क्वेश्चन नंबर सेम फर्स्ट के जैसा ही है, ये कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है हमको इसको शो करना था, जिसके लिए हमको x प्लस वाई प्लस जेड हमको कहता था 0 के इक्वल था। तब जाके यहाँ पे हमारा क्या हुआ था, ये शो हुआ था लास्ट में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जिन्हें 13 करा होगा उनको ये आइडिया होगा, जिनको नहीं है तो 14 से पहले क्वेश्चन नंबर 13 की वीडियो आप देख लेना। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम x प्लस वाई प्लस इक्वल्स टू हम 0 यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद देखो जो भी ये अंदर वैल्यू है इसको आपको x y z के इक्वल मान लेना है। इसको x की, इसको y की, इसको z की मानना है वैल्यू। और जो बाहर क्यूब है इसको नहीं, खाली अंदर वाली टर्म्स को मानेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद इनको सॉल्व आउट करने के बाद हमको यहाँ पे आंसर मिलेगा 0, यानी कि दोनों साइड 0 मिलने पे आया। और इसमें ट्विस्ट ये था कि अगर इसको सॉल्व करने पर अगर 0 आया तो ये आइडेंटिटी हमारी इसमें अप्लाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब यहाँ पे 0 आ गया तो यानी कि आइडेंटिटी हमें यहाँ पे अप्लाई होगी, और यहाँ पे लिख दिया। और ये जो क्वेश्चन है हमारा ये क्या है, इसी फॉर्म में दिख रहा है। देख लो x क्यूब y क्यूब अगर इनको मान रखा है तो ये तो है x क्यूब हो गया, ये y के क्यूब हो गया, ये -z क्यूब हो गया, यानी कि ये इसी फॉर्म में। ये मत देखो कि इसका साइन क्या है, लेकिन x y क्यूब को, x y z के क्यूब को देखो। ये मत देखो कि इनके पीछे प्लस है, इधर तो प्लस प्लस के साथ माइनस है, ये मत देखो। वो तो इसमें इनकी वैल्यू मानी ना आपने, तो यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या लेंगे, ये लेंगे ये वाली साइड, यानी कि राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को यहाँ पे अप्लाई करते हुए देख लो, जैसे हम x की वैल्यू ले लेंगे, क्या है 28, y की वैल्यू है -15, z की वैल्यू है -13। यहाँ पे 3 को 28 से मल्टीप्लाई करने पर 84 मिला, -15 को -30 से मल्टीप्लाई करने पर 195 मिला। और माइनस से माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे वो प्लस को शो करते नहीं, तो यहाँ पे इसलिए इसको ऐसा लिखा गया है। यहाँ पे इसको उसके बाद मल्टीप्लाई करो तो आपको मिल जाएगा 16,380, और ये हो जाएगा इसके साथ आपका आंसर। होप आप लोगों को छोटे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और जिन किसी को अभी भी डाउट हो रहा है वो कमेंट में बता देना, मैं उनके लिए दोबारा वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में आंसर की। तब तक के लिए बाय बाय।